हेलो स्टूडेंट, वेब सर्विस का इस लास्ट क्लास में हम लोग ई शॉपिंग, ई नेटवर्किंग और ग्रुप्स के बारे में जानने वाले हैं। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने ई रिजर्वेशन और ई लर्निंग के बारे में जाना था। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे इस चैनल पे कुछ समय बाद कुछ ऐसे टीचर्स आने वाले हैं जो आपको साइंस और उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। आप उनका यहाँ फ्री क्लास यूट्यूब के ऊपर तो कर ही सकते हो, साथ में अगर आप उनके साथ लाइव क्लास करना चाहते हो तो आप उनके साथ लाइव क्लास लाइव सेक्शन भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें वो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे। वो आपसे बातें करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और वो अपना आपको एक्सपर्ट सॉल्यूशन भी देंगे। साथ ही हमारा जो जेआर गुरुकुल है वो आपके लिए असाइनमेंट हेल्प भी लाने वाला है, जहां हमारे एक्सपर्ट आपके असाइनमेंट में जो भी आपको स्कूल कॉलेज के द्वारा दी जाएगी वो असाइनमेंट को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले समय में आपको इन सारे अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आपको इन सब अपडेट्स का नोटिफिकेशन देता रहूंगा। आप हमारे इस वीडियोस के आप हमारे इस क्लास के साथ कंटिन्यू बने रहो। तो चलिए हम आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको उस सवाल का जवाब दे देता हूँ जो मैंने आपसे पिछले क्लास में पूछा था। और मेरा सवाल था कि व्हेन वाज यूट्यूब एस्टैब्लिश, यूट्यूब को कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका जवाब होगा 14 फरवरी 2005। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब एस्टैब्लिश हुआ था। और ये कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ई शॉपिंग। तो हमारा पहला टॉपिक है ई शॉपिंग का। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन को जानते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इज द परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है? ई शॉपिंग को ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। हम इसमें कोई भी सामान को, कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। कोई भी सर्विस हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, उसे हम यूज करते हैं, उसे हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं इंटरनेट के द्वारा। और इसका एग्जाम्पल है द एग्जाम्पल ऑफ सच पोर्टल्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम जान लेते हैं। और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एस होम शॉप 18, naptol.com। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स ई शॉपिंग के हैं। ये सारे के साथ हम बहुत फैमिलियर भी हैं। तो अब हम इसके कुछ एडवांटेज भी जानते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज में सबसे पहले है रिड्यूस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट टू द बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कम कर देता है। कस्टमर कैन डू सर्च फॉर द कंफर्ट ऑफ देयर होम एंड कंपेयर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर इसमें क्या होते हैं, अपने कंफर्ट के अनुसार अपने घर में आराम से वो सर्च करते हैं प्रोडक्ट को, उसके प्राइस को कंपेयर करते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। तो ये एक एडवांटेज है ई शॉपिंग का जो कस्टमर के फेवर में है। द कस्टमर कैन पे द प्रोडक्ट थ्रू ई पेमेंट ऑनलाइन। कस्टमर क्या कर सकते हैं इसमें, जो वो पेमेंट है, जो प्रोडक्ट का जो पेमेंट होता है वो कैश में ना करके वो इनके पास बहुत सारे वेरियस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं ई पेमेंट का, ऑनलाइन वो पेमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसे कुछ डिसएडवांटेज भी देखते हैं। जैसा कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर इस ई शॉपिंग का कोई एडवांटेज है तो साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो चलिए हम उस डिसएडवांटेज को भी जानते हैं। कस्टमर नॉट एबल टू टच एंड फील द प्रोडक्ट। कस्टमर इसमें किसी भी प्रोडक्ट को टच या फील नहीं कर सकते। समटाइम शिपिंग प्रॉब्लम्स एंड डिले हैपेंस। कुछ समय क्या होता है कि कोई जो शिपिंग होता है या फिर जो उसका डिलीवरी होता है उसमें कुछ देरी हो जाती है, तो ये होता ही रहता है। रिस्क ऑफ फ्रॉड में इंक्रीज। इसमें आपके साथ फ्रॉड होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है आपको स्क्रीन पे कुछ और दिखाया गया हो और जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया गया तो आपको कुछ और मिला हो, तो ये अक्सर होता है। तो अब हम सोशल नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं। Social networking is a platform where people can search, choose to make friends, post pictures and photos, comment on each other activities that help the people to connect with each other and build a social relation. सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग एक दूसरे को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं
और वो चूज कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, जिन्हें वो फ्रेंड बनाना चाहते हैं उन्हें चुन सकते हैं। वो अपने पिक्चर को पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दूसरे की एक्टिविटीज पे। अगर कोई पिक्चर पोस्ट किया तो उसके एक्टिविटीज पे वो कमेंट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, दैट्स हेल्प द कनेक्ट अदर्स एंड बिल्ड अ सोशल रिलेशन। इससे सोशल रिलेशन डेवलप होता है दो लोगों के बीच में। Social networking opens the door where the people can connect and share their lives and activities by them. सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा दरवाजा खोल देता है जहां लोग अपने एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने लाइफ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग क्लोज ग्लोबली। वो इसके लिए ग्लोबली क्लोज होना जरूरी नहीं है, मतलब आप अपने आस पड़ोस के साथ ही नहीं, अब दुनिया में बैठे कहीं भी दूसरे लोगों के साथ भी आप अपने लाइफ को, अपने एक्टिविटीज को शेयर कर सकते हो। हियर पीपल कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद द इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ जो लोग हैं वो दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी कोने में बैठे लोग से जुड़ सकते हैं। किसकी मदद से? इंटरनेट कनेक्शंस की मदद से। अब हम ई ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा डिफिनेशन है और इसे मैं ज़्यादा लंबा खींचने वाला भी नहीं हूँ। ई ग्रुप इज अ फीचर। ई ग्रुप एक फीचर है इन मेनी सोशल नेटवर्किंग सर्विस। जो भी सोशल नेटवर्किंग सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, जो भी प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका एक फीचर है विच अलाउ द यूजर टू क्रिएट, पोस्ट, कमेंट एंड रीड इन अ ग्रुप। इसमें क्या होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं वो यूजर को पोस्ट क्रिएट करने का, कमेंट करने का और रीड करने का ऑप्शन देते हैं, पर एक ग्रुप में होता है फ्रॉम देयर ओन इंटरेस्ट। ये ग्रुप उनके अपने इंटरेस्ट के अनुसार होते हैं। तो चलिए हम आज के अपने क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं और आज आपसे मेरा पहला सवाल है, परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस यूजिंग इंटरनेट इज नोन एज। हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, सर्विस को परचेज करते हैं इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, उसे हम क्या कहते हैं? ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई लर्निंग और ई बैंकिंग। अगर आपको जवाब पता है तो आप जवाब कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं इसका आपको जवाब बता देता हूं। इसका जवाब होगा ई शॉपिंग। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ई शॉपिंग साइट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ई शॉपिंग साइट का। flipkart.com, amazon.in, zeaworld.in, naptol.com। तो इसका जवाब होगा zeaworld.in। zeaworld.in ये एग्जाम्पल नहीं है ई शॉपिंग साइट का। यहाँ आपको सर्विसेज दी जा रही है पर इसके बदले आपसे कोई भी पेमेंट नहीं ली जाती। यहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ आपके साथ आपके लिए क्यूज अवेलेबल है, पर ये इसके लिए बदले आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। तो ये कोई ई शॉपिंग साइट नहीं है। सोशल नेटवर्किंग इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन डू। सोशल नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पीपल नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? पोस्ट पिक्चर, बिल्ड सोशल रिलेशन, मेक फ्रेंड्स, परचेजेस गुड्स। तो इसका जवाब होगा परचेजेस गुड। सोशल नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग सामान नहीं खरीद सकते। अब चौथा सवाल है, ई ग्रुप इज द फीचर ऑफ। ई ग्रुप किसका फीचर है? ऑनलाइन शॉपिंग का, सोशल नेटवर्क्स का, ई रिजर्वेशन का और नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब होगा सोशल नेटवर्क्स का। सोशल नेटवर्क का एक फीचर है ई ग्रुप। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में जिसमें मैं आपके अगले चैप्टर्स को आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले क्लासेस आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे और टाइम टू टाइम जो हमारे अपडेट्स अब आने वाले हैं उसका आपको नोटिफिकेशन भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पे आपके लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ साइंस के साथ साथ दूसरे और सब्जेक्ट भी यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके सारे नोट्स हमारे वेबसाइट www.zeaworld.in पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से हम अपने नोट्स को भी जाके पढ़ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।